नहीं हुई। मेरा खावन जरा ना पीन लग्या सी दफ्तर दे विच। मैं घर मास्टर ला के उसकी पढ़ाया, फिर वो दफ्तरियां च होया, फिर वो सुपरडेंट च होया। मैं बच्चा लिफाफे बनाए, रद्दी बिकती सी दफ्तरों में, दफ्तर आकर लिफाफे मैं बना के सारी सारी रात में लिफाफे बनाती रहती सी, सारी सारी त्यार में लिफाफे बनाती रहती सी। उस तो बाद बच्चा फिर मैं जो है ना झुगियाँ लग रजाइयाँ लिया के मैं 5-5 रजाइयाँ रोज दी सीतियाँ। फिर मैं रेड़ी ली बच्चा, मैं रेड़ी ली 800 की, और रेड़ी फिर मैं करा राजा बाजार जावा, उतो जाके मैं सिरगट मारवान राडन राड सिरगट लेके मूंगफली रेवड़ियाँ लेके आवा। मैं 4 बजे रेड़ी कट के फाटका तो जाके लावा। तुम शहादत पूछ लो। सोजिया में 4 साल लाए। वो पैसे मेरे मैं भेजी सी इत्थे बैंक नहीं सी आंदा, डाकखाना होंदा सी। वो पैसे मैं जड़े आंदा सन मेरा खावन डाकखाने ने कढ़ाए सदर बैंक जमा करांदा सी। वो पैसा 12 लाख रुपया होया मेरा। इन्हें मार कुट के मैंने 8 महीने कर दिता। एक खान की पता है 8 महीने कर देता है। मेरे हथा से मारे एक गीठी पनी इन्हें मैंने कर देता। मैं बच्ची को चली गई ना आखा जो तियाँ को तियाँ जब बच्ची अब बच्चा गैर जुआई में उन्होंने जाके तियाँ भी रोजी पटा। मैं नहीं गई बच्चों को, बेवा बच्ची को चली गई, 4 बच्चे यतीम उन्हों को चली गई। मैं फिर मैं आई आके देखा अंदर में थे। शाम शाम को टाइम क्या हुआ आपके साथ जो आपको उन्होंने मारा? आई पहले मैं आने दिया सामने आई, उसको उसकी आख्या मेरा सामान ना काट लिया। मैं आई हाँ देखा पहले आज सुबह में आई हाँ, परसों ही आई हाँ। मैं अंदर देखा कोई नहीं, चूल्हा मेरा इत्थे पिया सी। मैं चूल्हा ला आई हाँ। मैं आख्या मैं चूल्हा ले आवा, नाल आटा गुनने वाली त्रामी इत्थे थी, भांडे मैं आख्या ले आवा। मैं आई हाँ तो इस तरह बिखरिया बुखरिया सामान, कोई सामान नहीं मेरा अंदर। मैं जाके सामने दसिया भाई नूं दुकान वाले थी मेरा सामान ना कट लिया। फिर मैं थले जाके दसिया मेरा सामान ना काट लिया। मैं फाड़का से जाके दसिया मेरा सामान ना काट लिया। फिर मैं शामी ले आई। शामी जदों मैं आई मैं दरवाजा खड़काया बच्ची, दरवाजा तो मैं खड़काया इसहाक गया। इसहाक जाके तो कहता हाँ क्या गल है, तेरा इत्थे हक नहीं आन दा, जब तक केस लग्या भी 2 साल चले 3 साल चले इधर तू नजर ना आवे। बच्चा मैं आख्या मेरे खावन का मकान है, तू मैंने किसा रोक सकता, मेरे खावन की कमाई का मकान है, 3 दाता साड़ियां एक और मकान में जेवर में पाया 2 मरले सरसाई। ये मेरे खावन के रिटायरमेंट का पैसा वो लग्या हुआ, पार मकान मेरी कमाई लगी हुई है। तू एक इट भी नहीं लाई है, तू किस चीज़ का मालक बनना, तेरे ना हो गया वे ता ना बच्चे हिस्सा मिलिया ना मैनू तू रहन देना। मैं पकड़ लिया, मैनू पकड़ के गिरबाना मेरी पैर छुक मीर छिके छिके मैनू कंडी पाट है टा के जनानी दौड़ी जाके कालक लिया मेरा मुँह काला किया। मुँह काला करने तो बाद फिर इन्होंने जी मैंने लत्तां तो मुक्के थे, देखो पैर मेरे बेटे मारे या मारे लत्तां ठुडे मार मारे देखो मैं लत्तां ते पैर सुजया गया। इधर इन्होंने जगह लत्तां मारिया, कंडी लत्तां मारिया। फिर मुड़ के अगों कमीज फाड़ी, फिर थल्ले दरवाजे छुरी कट मारी। छुरी बच्चा छुरी मुंडे मारी है। ये देखो बच्चा शुगर दी मरीज हाँ मैं शुगर दी मरीज हाँ। मैंने दसो बीपी मेरा आज दे दी मरीज साढ़े माशे से कम होता है। मैं क्या जुर्म किया, मैं दरवाजा भी खोला मेरा मुंह काला कर दिया। मैं 75 साल उम्र है मेरी। आज मैं कोई यार रखा जुगड़ियाँ, कोई मारना कोई जुगड़ियाँ, कोई किसी ने बेइज्जती करना जुगड़ियाँ। मैं मेरे नाल तो शदर मेरा खावन बोया, बाल्टी मेरी कंडी, चौकी मेरी कंडी, डेका मेरी कंडी, मेरी फ्रिज तोड़ दी थी, मेरा एलसीडी तोड़ दिता जूतियाँ को। बच्चा मेरा इतना नुकसान। इससे पहले कोई ऐसा वाकया आपके साथ हुआ है ये पहला वाकया? बच्चा आगे कई वाक्य हुए, आगे कई मेरी मारा है। अंगली मेरी एक लीडी रखी थी ये मारा है ना, इस जनानी मैंने मारा है। तली रखे थे देखो काली हुई, थले फर्जा से रखे थे खुरी रखे मरोड़ा मेरी गिटी रखी हुई। मैं तो इसमें शामिल कौन थे सारे वाकयात में? बस 2 खत्म नहीं छोड़ जाते। आपका बेटा और आपकी बहू शामिल थी इसके दो अंदर? दो दो रल के मारने थे। इस मेरे मुंडे मारा, मेरी कमीज फाड़ी भी नंगी कर छोड़िया, नंगी में गई सी मेरे घर। ये कि 3 प्रॉपर्टियां थी जो एक मेरे दादा अबू ने अपनी पेंशन के थ्रू ख़रीदी थी और स्टेट लाइफ में थे। वो वहाँ से रिटायर्ड होने के बाद सऊदीया में रह के जो मेरे अब्बू को घर उन्होंने जो मेरे चाचू से ख़रीदा, वो जो था मेरे अब्बू ने उनसे ख़रीदा था, जो दादू ने सऊदीया में रह के मस्जिद नबी में काम करके बनाया था। तो वही है कि वो लड़ाई इसी बात पे कि उन्होंने कहा कि मेरा कोई प्रॉपर्टी है ये आप मुझे दें।
तो वो किराया तो उसका ले रही थी वो गाजियाबाद वाले का। तो उनके शोर के नाम थी वो प्रॉपर्टी। तो उन्होंने कहा कि ये कुछ मसला बना, तो उन्होंने उनको फिर चाचू ने घर से निकाल दिया कि मैं किराया और वगैरह वो चीज़ें लड़ाई करके घर से निकाल दिया था 2-3 महीने पहले भी मार के। तो फिर उसके बाद वो लड़ाई इस तरह बनी कि उन्होंने जिस टाइम धमकी दी चाचू ने मेरे मोबाइल पे कॉल रिकॉर्डिंग, उन्होंने कहा कि मुझे जहाँ पे भी माँ नज़र आएगी मैं उसको जान से मार दूंगा, बहने भी। तो फिर वो 22 में उनका कोई केस चला और वहाँ से फिर वो बात शुरू हुई कि ये मैंने अपनी ज़िंदगी में ये जो मेरे घर जिसमें मैं रह रहा हूँ ये मैंने मलेशिया में रह के ये बनाया है, तो झूठ बोल के। तो वो वहाँ से पता चला कि ये तो इसके नाम हुई है प्रॉपर्टियाँ दोनों। वो अब ये नहीं पता कि किस तरह नाम कराई है चाचू ने दादा अबू से, फ्रॉड से, ये नहीं समझ आई किस तरह कराई है उन्होंने। तो उसके बाद वो फिर केस चल रहा है। अभी केस चलने की सूरत में फिर वो दादू ने केस किया कि ये एक जो घर है ये मेरी बच्चों को हिस्सा इसमें से मिलना चाहिए और मैं भी हिस्सेदार हूँ, क्योंकि तो मुझे नहीं पता था इसके नाम किस तरह हो गया। तो फिर उसके बाद भी चाचू ने धमकी दी, दवाइयों का जिक्र किया, उसमें से कराया भी उनका वो भी कैंटोनमेंट का वो प्रॉपर्टी है, तो उसमें से भी उन्होंने कहा कि ये अब मैं केस करूंगा और ये किराया भी बंद करूंगा इनका, जो ज़्यादा वो अपनी ज़िंदगी में करके गए थे कि ये किराया मेरी बेगम लेती रहे। लेकिन वो चाचू कह रहा है कि सारे किराया मैं भी लूँ, जिस घर में वो रह रहा है वो किराया भी वही ले रहा है, जो गाजियाबाद वाला किराया वो दादो ले रही, लेकिन उस पर भी उसने केस किया कि ये भी मैं इसका हकदार हूँ लेने का। तो पप्पो के पास रह रही थी, तो वो आई है गर्म कपड़े अपने लेने के लिए, तो कि मैं आज जाती हूँ अपने कपड़े ले आती हूँ। इससे पहले भी वो गई हैं 1-2 दफ़ा अपने कपड़े लेने के लिए मेरे साथ गई हैं, लेकिन वहाँ पे चीज़ें नहीं थी। तो उन्होंने कहा यहाँ पे मेरे ना ही गर्म कपड़े हैं, ना मेरा एक चूल्हा है, और कुछ उनकी चूड़ियाँ थी 5-6, और एक गले का लॉकेट था और एक मोबाइल था, वो भी नहीं था, क्योंकि उन्होंने ताला तोड़ के या कोई मास्टर की बनवा के वो चाबी बनवाई है और अंदर से उन्होंने काफ़ी सामान निकाला है। तो फिर मुझे भी बाद में धमकियाँ दी हैं चाचू ने कि यार यहाँ पे भी ये आपका बेज़रियाब नज़र आएगा, ये इसकी बहन नज़र आएगी, वालद मेरे नज़र आएंगे, मैं ऊपर से ईंटें मारूंगा, और धमकियाँ दी हैं कि मैं जान से भी मारूंगा। और उससे पहले हमारे घर न्यू गुलजार कैद में भी आके मैं और मेरे फादर घर नहीं थे, तो उन्होंने जानलेवा हमला किया और दादू को मेरी बड़ा मारा, मेरी बहन को मारा, मेरी वालदा को मारा। उधर घर में मोबाइल था, एक टीवी था, एक एलसीडी थी, वो भी उन्होंने तोड़ दी चाचू ने मेरे। ये इससे पहले 7-8 महीने पहले मेरी चाची ने फिर मारा दादू को, एक उनकी एलसीडी तोड़ दी और फ्रिज तोड़ दिया, वो भी मार के घर से निकाल दिया। फिर वो बात बनी, फिर वो थाना वुमेन सिटी में गए, फिर वो मसला हल किया कि यार ये आपको हम एलसीडी के पैसे और पंखे के पैसे और फ्रिज लेके दे देंगे, लेकिन नहीं लेके दिया, वो घर से निकाल दिया। आज फिर ये वाक़या पेश है, क्योंकि आज उन्होंने कहा कि मैं अपने गर्म कपड़े ले आती हूँ और कुछ चीज़ें मेरी मैं जाके सर्दियाँ आ रही हैं तो अपनी बेटी के पास रह रही हैं। असल में तो चाचू ने घर से निकाला हुआ उनको, जो बेवा उनकी बेटी है, नूरीन नाम है, गाजियाबाद में मुकीम है। तो उन्होंने कहा कि बेटी ने कहा जाएँ आप कपड़े ले आएँ अपने, क्योंकि कमरा जो है वो उनके पास था। तो जिसके वो कमरे में गई हैं, मैं तो घर नहीं था और ना ही अब्बू थे, क्योंकि मैं तो अपनी बहन के साथ राजा बाज़ार था। उन्होंने कॉल की कि आप हॉस्पिटल पहुँचें फ़ौरन। जब मैं सेंट्रल अस्पताल आया तो पता चला कि आगे दादा बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, छुरियाँ लगी हुई हैं, सर सारा मुँह कालक हुई हुई है, मुँह पे सारी कालक पोती हुई है चाची ने मेरी। वो पता चला कि अब वो वारिस खान वुमेन थाना से वो वारिस खान वाले लेके गए हैं चाची को। ये वाक़या पेश आया।